अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं और स्केलर प्रोडक्ट्स की लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था, बट हम सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं कर सके थे। आज हम उन 2 लास्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट्स को अगर हम सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट्स के साथ में करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है और किस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है, और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना चाहें तो वो किस तरह से करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो उन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्केलर प्रोडक्ट लें और हमें रिजल्ट किस चीज़ का मिलता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी आज की नहीं तो बुक के हिसाब से ये 4th प्रॉपर्टी बनती है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर जो है वो भी ए वेक्टर है, यानी दोनों सेम वेक्टर्स हैं, हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड्स हैं। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस की सिमत में है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस की सिमत में होगा। अगर एक वाई एक्सिस की सिमत में है तो दूसरा भी वाई एक्सिस की सिमत में होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने इमेजिन करनी है। अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स सेल्फ वेक्टर्स प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो उसी वेक्टर्स के स्क्वायर के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड ए वेक्टर, क्योंकि हमने सेल्फ वेक्टर की बात करनी तो दोनों ही ए वेक्टर होंगे। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है तो दूसरा भी सेल्फ उसी की तरह है तो वो भी किस डायरेक्शन में होगा, ए की ही डायरेक्शन में होगा। ये दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर्स हैं। जब 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है, 0 डिग्री। हम कहते हैं कि दोनों जो है ना वो इन फेज है। तो इसी तरह हम यही चीज़ अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूले पे। हम लिखेंगे ए डॉट ए, दोनों के दरमियान हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है, ये बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर की और ए मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की। इसके बाद लगाते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री लगाएंगे तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो कॉस 0 है वो बराबर होता है 1 के। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब 2 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ए डॉट ए वेक्टर किसके बराबर हुआ, ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the product of self scalar product is equal to the square of self vector, square of magnitude of self vector। ठीक है, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके यूनिट वेक्टर्स को भी सेल्फ वेक्टर्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना चाहूं तो मैं फिर किस तरह से इसका आंसर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर के हिसाब से इसको देखते हैं। तो देखें अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर जो है वो एक्स की डायरेक्शन में है तो दूसरा ए वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की। तो हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन को शो करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, तो ये भी एक्स की डायरेक्शन में है तो इसके लिए भी क्या होगा, आई। तो दोनों यूनिट वेक्टर्स आई हैं। तो सेम इसी तरह अब ये देखें, ये हमारे पास कैलकुलेशन है इसकी वेक्टर्स की फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने अब ए की डायरेक्शन में आई पुट करेंगे यूनिट वेक्टर और डॉट लगाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट आई पुट करेंगे, उसके ऊपर भी डॉट लगाएंगे, दोनों ही आई की सिमत में। तो इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है मैग्नीट्यूड्स जो यूनिट वेक्टर्स की होती है वो होती है 1। यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, 1। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना लिखेंगे, 1। इसके बाद कॉस थीटा, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो सेम वही कंडीशन, तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। तो 3 1 जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देंगे, 1। तो जो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके जो मैग्नीट्यूड उसके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं अगर सेम है तो उनका रिजल्ट हमें 1 मिलता है। सेम इसी तरह हमारे पास अगर जे की बात कर रहे हैं तो जे अगर 2 है हमारे पास, यानी दोनों वेक्टर्स वाई की सिमत में है तो इनका प्रोडक्ट भी 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास के यूनिट वेक्टर्स हैं जो जी कंडीशन को शो कर रहे हैं उनका यूनिट वेक्टर भी 1 होगा। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से स्केलर प्रोडक्ट को देखना। इसके बाद हम चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी टर्म को स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कस करते हैं। याद रखना ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वेक्टर्स के लिए वो 3 हो सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट में द मैक्सिमम
कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हम उन दोनों के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ए एक्स कंपोनेंट और इसकी डायरेक्शन क्या होती है आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई कंपोनेंट डायरेक्शन को शो कौन करता है जे कंपोनेंट, एंड सिमिलरली ए जेड कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन को शो कौन करता है के यूनिट वेक्टर। सेम इसी तरह हम बी इसका वेक्टर लेंगे और बी के भी कंपोनेंट बनाएंगे, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस से स्केलर प्रोडक्ट प्रूव करना है। सो अब देखिएगा जरा, फर्स्ट ए है तो ए के कंपोनेंट लिखें, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखें, अब हम इन दोनों वेक्टर्स के इन कंपोनेंट्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, देन फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के साथ, एंड फिर इस फर्स्ट कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट से, वन बाय वन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स डॉट लगाएंगे हम आई यूनिट वेक्टर और इसके साथ भी क्या है आई यूनिट वेक्टर, फिर इसी वेक्टर को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ क्या है डॉट जे यूनिट वेक्टर, इन सब के साथ डॉट लगाना है क्योंकि दरम्यान में डॉट है। अब सिमिलरली इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए एक्स है आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। सो अब सेकंड की बारी है, इस सेकंड को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ए वाई बी वाई, इसका यूनिट वेक्टर जे और इसका यूनिट वेक्टर भी जे और इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए वाई बी जेड और इसका यूनिट वेक्टर जे है और इसका यूनिट वेक्टर के है, और एक रह गया अब वो कौन सा है ए जेड। तो जो ए जेड है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा बी एक्स से, और इसका जो यूनिट वेक्टर के है उसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे हम आई से। सो फिर क्या होगा, ये जो ए जेड है अब मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले से, तो सेकंड वाला क्या है बी वाई, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो के है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है जे, फिर यही जो है कंपोनेंट अब लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट वाला जो है वो बी जेड है और इसके साथ भी यूनिट वेक्टर के है और इसके साथ भी यूनिट वेक्टर के है। देखिए जी, मैंने आपके सामने जो है इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए, कंपोनेंट्स के बाद इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिया, स्केलर प्रोडक्ट से हम लोगों ने क्या किया, इस पहले कंपोनेंट को इन तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कंपोनेंट को इन तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड कंपोनेंट को भी लास्ट वाले जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं बी वाले उनसे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बात का जो है ना वो ध्यान रखना है, वो ये है, ये चीज़ अभी ये देखो हम लिख के भी आए, अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स सेम हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है, अगर इसी तरह दोनों जे होंगे तो 1 के बराबर होगा प्रोडक्ट, अगर के होंगे तो भी 1 के बराबर होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स मैं चेंज कर देता हूँ, यानी अगर मैं आई यूनिट वेक्टर जो है उसका प्रोडक्ट लेता हूँ डॉट जे यूनिट वेक्टर से, तो याद रखिएगा वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आई है जो यूनिट वेक्टर वो एक्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है और जे जो है वो वाई की डायरेक्शन को, इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री जब हम डॉट प्रोडक्ट में कॉस की जगह पुट करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है, तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमें जो रिजल्ट है वो 0 मिलता है। तो इधर हम ये सिचुएशन ढूंढेंगे और वहाँ पे 0 पुट करते जाएंगे। देखें ये जो हमारे पास एक फैक्टर ठहरा हुआ है आई डॉट आई, इसकी जगह पे आएगा 1, ये वाला जो फैक्टर ठहरा हुआ है आई डॉट जे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 बनेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो ये 1 बचेगा, ये 1 और ये बाकी सारे फैक्टर जो है ना वो 0 हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखने वाला हूँ, तो इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो ये वाला फैक्टर है वो मिल रहा है ए एक्स बी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ गया 1, बाकी ये वाला भी 0 हो जाएगा
ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, आप इसको लिख सकते हैं एक जो है इक्वेशन बना के, नेक्स्ट एक स्टेप कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट जीरो कर रहा हूँ, ये वाला हमारे पास बच जाएगा क्योंकि इसमें दो जो जे हैं वो सेम आपस में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई बी वाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। सेम ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ डिफरेंट जो है यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये बच जाएगा, ये बचेगा क्या वैल्यू है इसकी, ए जेड बी जेड, साथ में इन दोनों प्रोडक्ट्स की जगह 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ए डॉट बी जो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हुआ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के। और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है ए बी कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट वैसे के वैसे लिखेंगे टर्म्स, बी जेड, इधर से हम लोगों ने एंगल निकालना है तो कॉस को इधर रहने देंगे, तो ये कॉस थीटा इधर ही रह जाएगा, ए बी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। तो यहाँ से हम अगर थीटा निकालते हैं तो थीटा इधर ही रह जाएगा, कॉस उधर जाके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट और लास्ट इक्वेशन जो सेकंड आज के टॉपिक की सेकंड प्रॉपर्टी थी। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया दो प्रॉपर्टीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।